वेलकम स्टूडेंट। हम लोग देख रहे हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में जावास्क्रिप्ट, और यहाँ सेकंड यूनिट जो हमारा है एरे फंक्शन और स्ट्रिंग, इसका तीसरा पार्ट देखेंगे, स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो आज के वीडियो लेक्चर का हम लोग लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। स्ट्रिंग यानी जावास्क्रिप्ट में किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं, और प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास को पढ़ेंगे, और प्रॉपर्टीज और मेथड, जैसा कि आपको बताया प्रॉपर्टी यानी वेरिएबल्स स्ट्रिंग में कौन से है वो हम लोग देखेंगे। पहले डेफिनेशन, स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, जो डेफिनेशन अब तक हमें पता है, रिटर्न विद इन डबल कोटेशन मार्क के बीच में जो भी अल्फा न्यूमरिक हम लोग वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उसे जावास्क्रिप्ट इंजन एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। तो यहाँ एक डेमोस्ट्रेशन आपके सामने बताया, एक फंक्शन बनाया है शो नाम का, जिसमें हमने str नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया। str इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल बिकॉज इट इनिशियलाइज बाय अ वैल्यू विच इज इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क, और यही मैसेज फिर हमने आगे डिस्प्ले किया। तो जावास्क्रिप्ट में जब भी आपको स्ट्रिंग बनाना हो तो आपको सिंपली वो वैल्यूज को डबल कोटेशन के अंदर इनक्लोज करना है, जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रिंग की मेथड्स और प्रॉपर्टीज आपके लिए ज़रूरी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिंग क्लास की मेथड्स को समझने का और लिख कर देखने का प्रयास आप लोग कीजिए। यहाँ देख रहे हैं हम लोग प्रॉपर्टी, स्ट्रिंग प्रोवाइड टू टाइप्स, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, लेंथ एंड प्रोटोटाइप। एरे में भी हमने देखा था लेंथ प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रिंग में दूसरी और एक प्रॉपर्टी है दैट इज प्रोटोटाइप। अगर आपको कोई नई मेथड क्रिएट करके स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में ऐड करना हो तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रोटोटाइप। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ में दो वेरिएबल होते हैं, लेंथ एंड प्रोटोटाइप। यहाँ जैसा एग्जांपल आपको नीचे दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल हमने बनाया और उसकी जो लेंथ है वो हमने यहाँ पर लेंथ प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश की है। यहाँ पर इस स्लाइड में मित्रों जो भी मेथड्स हैं, जरूरी मेथड्स है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की, वो मैंने कलेक्ट की है। आप यहाँ पे देखिए, कैरेक्टर एट इज अ फर्स्ट मेथड ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विच यूज टू स्पेसिफाई द कैरेक्टर ऑन गिवन इंडेक्स। अगर आपको 7th पोजीशन, सपोज आपका एक स्ट्रिंग एरे है या स्ट्रिंग आपके पास में हो, उसमें 8th पोजीशन पे कोई अगर वेरिएबल है, कैरेक्टर है, उसे आपको अगर डिस्प्ले करना है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे कैरेक्टर एट। अगर उसकी यूनिकोड वैल्यू चाहिए तो हम लोग कैरेक्टर कोड एट, हम लोग यूनिक कोड वैल्यू वहाँ पे रिट्राइव कर सकते हैं। अगर हमको ज्वाइन करना है टू स्ट्रिंग, दो अलग अलग स्ट्रिंग है, उनको ज्वाइन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्कैटिनेट, ताकि तीसरा एक कलेक्टेड वेल और कम, दो अलग अलग स्ट्रिंग है तो वेलकम अगर मैसेज बनाना है तो हम लोग ये कॉन्कैट उस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नाम है एंड्स विथ। अगर कोई आपके पास में मैसेज है और उसके एक सेंटेंस है या कोई एक वर्ड है, उसका एंड अगर आपको चेक करना है तो एंड्स विथ हम लोग यहाँ पे मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। इंडेक्स ऑफ, ये सर्चिंग मेथड है, लास्ट इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ। अगर इंडेक्स ऑफ आप अप्लाई करेंगे तो ये दिए हुए कैरेक्टर को लेफ्ट टू राइट पैटर्न से, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन से उसका इंडेक्स प्रोवाइड करेगी। लेकिन राइट टू लेफ्ट अगर आपको पीछे से, अगर आपको जैसा वेलकम में ई सर्च करना है तो फर्स्ट ई अगर आपको सर्च करना है पोजीशन ऑफ फर्स्ट ई, तो हम लोग वहाँ इंडेक्स ऑफ अप्लाई करेंगे। लास्ट वेलकम, कम में जो लास्ट ई आता है, अगर वो आपको सर्च करना है, उसकी अगर पोजीशन आपको रिट्राइव करना है तो हम लोग वहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ इसको अप्लाई करेंगे। तो ये क्या हुई आपकी कुछ सर्चिंग मेथड्स। उसके बाद में मैच, अगर दो स्ट्रिंग है, पैलेंड्रोम चेक करना है तो हम लोग मैच का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई स्ट्रिंग है उसमें कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर्स है या सब स्ट्रिंग है जिसको आपको रिप्लेस करना है, मॉडिफाइड करना है ओरिजिनल स्ट्रिंग को, तो हम लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं रिप्लेस। रेगुलर एक्सप्रेशन, ये एक यूनिट है दोस्तों आपका आगे। रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ पैटर्न बनाने और मैच करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो कोई रेगुलर एक्सप्रेशन अगर आपको सर्च करना है तो उसके लिए सर्च मेथड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। स्लाइस, स्प्लिट, स्टार्ट्स विथ, सबस्ट्रिंग और सबस्ट्रिंग, इन दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। जब हम सब str इस मेथड को स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ में अप्लाई करेंगे तो जाओ आप स्टार्टिंग पोजीशन आप बताओगे, स्टार्टिंग पोजीशन से एंड कैरेक्टर तक का पूरा दिए हुए एक स्ट्रिंग में उसके एंड तक के सारे कैरेक्टर को इंक्लूड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे सब str मेथड, किस पे, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पे। लेकिन आपको स्टार्टिंग और एंड दोनों पोजीशन आपको बताना है। वेलकम टू प्रोग्रामिंग लैब, अगर ये आपका स्ट्रिंग है और आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग लैब इतना ही लेना है, या सिर्फ प्रोग्राम ये ही पार्ट लेना है, बाकी लैब को आपको वहाँ पे राउंड अप कर देना है या ट्रंकेट करना है, तो हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल किसका करेंगे, सब स्ट्रिंग का।
लेकिन प्रोग्रामिंग लैब ये पूरा चाहिए तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे सब स्ट्रिंग। तो ये जो मेथड्स हैं दोस्तों, ये आपके बहुत काम की है एग्ज़ाम की, तो इनका डिस्क्रिप्शन और एक एग्जाम्पल भी आपको देखना है किस तरह से इसका इस्तेमाल होगा। पेपर में इन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैंने लास्ट स्लाइड में कवर किए हैं, आप उनको भी सॉल्व कर कर देखिए। लोअर केस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट अगर अपर केस में है तो उनके सारे स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। कोई इंटीजर वैल्यू है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ब्लैंक स्पेस है, अगर वो आपको ट्रिम करना है, कट करना है, तो उस पर ट्रिम का अप्लाई करेंगे हम लोग। कोई प्रिमिटिव वैल्यू है इंटीजर, उसको स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में करना है तो उस पर हम लोग वैल्यू ऑफ मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये वही मेथड्स हैं जो हम लोगों ने जावा में वेक्टर में भी पढ़ा था, स्ट्रिंग में भी पढ़ा था, वही सारी मेथड्स फिर लगभग आपको जावा स्क्रिप्ट में भी अवेलेबल है। तो इसमें 5 से 6 मेथड्स आप लोग ध्यान रखिए पेपर में जो आई हुई हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हमने देखा स्ट्रिंग, इट इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टर। जावा स्क्रिप्ट में स्ट्रिंग बनाने का तरीका क्या है, डबल कोटेशन में आप लोग वैल्यू इंक्लूड करो। प्रॉपर्टीज़, लेंथ और प्रोटोटाइप, दो प्रॉपर्टी या वेरिएबल हैं स्ट्रिंग के। और मेथड्स, काफ़ी सारी मेथड्स हैं, अपर केस, स्लाइस, स्प्लिट, सब str, सब स्ट्रिंग, वैल्यू ऑफ। तो ये मेथड्स और इनके मीनिंग के साथ आपको याद रखना है। आखिरी में दोस्तों आपके लिए असाइनमेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस जो पेपर में आए हुए हैं वो आपको दिए हैं, आप इसे सॉल्व करिए। लिखने के बाद में उसको स्कैन कर PDF कर गूगल फॉर्म जो मैंने आपको दिया है लिंक असाइनमेंट अपलोड का, उस पर अपलोड करना है। ठीक है दोस्तों, अगले यूनिट के लिए हम लोग मिलेंगे तीसरे यूनिट में, तब तक के लिए गुड बाय।